नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर, बोले योजनाओं का नाम बदल दें पर जनता को मिले फायदा। मोदी ने कहा गणतंत्र दिवस समारोह में भारत फ्रांस लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाएंगे। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव को ईडी का समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 6 जनवरी को तय जगह पहुंच जाएगा आदित्य L1। और राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कभी भी इन विधायकों को मंत्री पद मिलना माना जा रहा है तय। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली प्रवास पर हैं। वे आज नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार भले ही चिरंजीवी योजना का नाम बदल दे, लेकिन इस योजना का फायदा आम जनता को मिलना चाहिए। लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, लोग इलाज में इसका लाभ उठा रहे हैं। गहलोत बोले कि राजस्थान सरकार को हमारे अनुभवों से सीखकर इस बारे में केंद्र सरकार को लिखना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार आयुष्मान योजना में बीमा का लाभ 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दे। यदि ऐसा होता है तो पूरे देश की जनता को इसका फायदा मिल सकेगा। हमने जो शुरुआत की, इसे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महान अवसर भारत फ्रांस लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीक्षारत इन पलों के लिए करीब 9 घंटे पहले एक्स हैंडल पर अपनी उत्सुकता और खुशी साझा की है। उन्होंने लिखा, मैं अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। इस दिन भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास का जश्न भी मनाएंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने नया समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने तेजस्वी को 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। ईडी ने तेजस्वी को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वे पेश नहीं हुए। तेजस्वी के वकील ने अगली डेट की मांग की थी। 27 दिसंबर को समन देकर लालू यादव को भी बुलाया है। भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को तय जगह यानी लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये जगह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो प्रमुख के सोमनाथ ने 23 दिसंबर को ये जानकारी दी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 किस वक्त अपनी नियत जगह पहुंचेगा, इसकी घोषणा सही समय पर की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 डेप्यूटी सीएम को शपथ लिए हुए कई दिन हो चुके हैं और अब मंत्रिमंडल का गठन कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सीएम से भी विधायकों की मुलाकातें बढ़ रही हैं। वहीं अन्य नेताओं से मिलकर भी विधायक लॉबिंग कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में सीएम की तरह ही मंत्री भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। कुछ वरिष्ठ विधायकों को जरूर मंत्री पद दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा युवा और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल के गठन में पहली और दूसरी बार के विधायकों के चेहरे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कमेटी के संयोजक होंगे। 16 सदस्य इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक मोदी सरकार की कथनी करने में अंतर बताया जाएगा। अब तक आपने ड्रोन्स के बारे में काफी कुछ सुना और देखा होगा। ये ऑटो पायलट मोड पर उड़ान भरते हैं, यानी इनमें पायलट की जरूरत नहीं होती। 2024 में आपको पहली बार बिना पायलट वाले हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आएंगे। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में इनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इस हेलीकॉप्टर का नाम R550X है और इसे रोटोर टेक्नोलॉजीज कंपनी बना रही है। देश के नामी पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की नई दिल्ली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने से आहत होकर बजरंग पूनिया ने एक दिन पहले ही पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। वे प्रधानमंत्री आवास पर भी मेडल वापस लौटाने पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। साथ ही साक्षी मलिक 2 दिन पहले भावुक होकर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। जयपुर दिल्ली रूट पर बसों की संख्या में कमी होने का फायदा अब निजी बस संचालक उठाने में लगे हुए हैं। उन्होंने नए साल पर दिल्ली जाने वाले रूट की बसों की किराए में ऑनलाइन इजाफा कर दिया है। ऐसे में कुछ बस ऑपरेटर ऑनलाइन 25 रुपए तक किराए में कमी कर बसों का संचालन कर रहे हैं, जबकि कुछ तो अपना किराया बढ़ाकर सुविधाएं कम समय में दिल्ली पहुंचाने
का दावा कर यात्रियों की जेब खाली कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली रूट पर प्राइवेट बसों की संख्या सबसे ज्यादा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 के तहत एग्जिट एग्जाम अगले साल जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित हो सकता है। समय रहते तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। काउंसिल ने कहा कि डी फार्मेसी में कोर्स में वर्ष 2022-23 में प्रवेश लेकर 2023-24 में पास करने वाले विद्यार्थियों को ये एग्जिट एग्जाम देना जरूरी है। ये एग्जिट एग्जाम पास करने का प्रमाण पत्र लगाने पर ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर रात में ताजा हिमपात हुआ है। जिसपा, लोसर, लाहौर घाटी और रोहतांग में 2 से 3 इंच ताजा बर्फबारी गिरी है। इससे जिसपा मनाली सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। प्रदेश के 8 जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में भी आज दिन और रात में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इस बीच देश भर से पहाड़ों पर पर्यटक बर्फ देखने की चाहत में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिले की ऊंची चोटियों पर आज बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्शन मोड में आ गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 58 अभ्यर्थियों को डीबार करने की तैयारी के बाद अब बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब बोर्ड द्वारा आधार को 10वीं की मार्कशीट के आधार मानकर ही अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और नकल को रोकने के लिए अब आधार कार्ड की मदद ली जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पिछले 2 महीनों में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने किसी और के स्थान पर या डमी अभ्यर्थी बनकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की थी, जिन्हें बोर्ड द्वारा वक्त रहते पकड़ लिया गया। पर्यटन सीजन में सैलानियों को जयपुर रास आ रहा है। ऐसा पहली बार है कि 11 महीनों में 1 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गोवा से भी अधिक पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद आमेर, दूसरी जंतर मंतर, तीसरी हवा महल, चौथी नाहरगढ़ और 5वें स्थान पर एल्बर्ट हॉल रहा। गुलाबी नगरी में सबसे ज्यादा पर्यटक नवंबर में आए हैं। लेपर्ड रिजर्व भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि इस वर्ष होटलों का व्यापार गुलजार रहा। जयपुर की ज्वेलरी और रत्न की नक्काशी सबसे बेहतर है। अब इस परंपरा को मजबूत करने के लिए ज्वेलर यंगस्टर्स के लिए तराश नामक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। नए स्टार्टअप की लॉन्चिंग जयपुर ज्वेलरी शो के पहले दिन की गई। इंडस्ट्री के ज्वेलरी और रत्नों में महारत रखने वाले ज्वेलर्स मेंटर होंगे। ज्वेलर राजीव जैन ने बताया कि इससे जयपुर की देश और विदेश में ब्रांडिंग होगी। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। ज्वेलर नवरत्न कोठारी के मुताबिक वे 3 पीढ़ी से इस कारोबार को कर रहे हैं, लेकिन पहले इतने रत्न नहीं होते थे। अब बदलते दौर में वैरायटी बढ़ गई है। एक एक रंग में बहुत से रंगों के रत्न मिल रहे हैं। राजस्थान में सत्ता बदल गई है, लेकिन शिक्षा विभाग में छात्राओं को साइकिल बांटने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही साइकिल बांटी जानी थी, लेकिन 50 जिलों में अब तक पूरी पहुंच ही नहीं पाई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं की साइकिलों को निःशुल्क वितरण होना है। सत्र 2022-23 और 23-24 2 साल की मिलाकर कुल 7,31,163 छात्राओं को साइकिल बांटी जानी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक संजय धवन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि आचार संहिता हटने के बाद साइकिल वितरण का काम शुरू करे। आचार संहिता हटे 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी स्कूल में साइकिल बांटना तो दूर पहुंच ही नहीं पाई है, जबकि कंपनी को वर्क ऑर्डर सितंबर में जारी किए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।